गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आपके सामने जो अपना निर्वाचन आयोग चल रहा था उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो कल मैंने बताया था कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई, कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कुछ फैक्ट्सों की बात की थी हमने। आज हम आगे की बात करते हैं निर्वाचन आयोग। आज इसका पार्ट 2 करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन जो आयोग है। कल मैंने बताया था कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो उन चुनाव आयुक्तों की जो योग्यता है उसके बारे में जानते हैं। तो योग्यताएं, तो निर्वाचन जो आयोग है उसमें जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी कोई भी योग्यता नहीं है, उनके लिए संविधान मौन है। तो योग्यताओं के लिए क्या है? संविधान मौन है, संविधान मौन है। तो एक निर्वाचन आयुक्त की कोई भी योग्यता नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में आयुक्त की योग्यता निर्धारण करता है। जो संसद में जो बातें हैं कानून के तहत, उस कानून के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? निर्वाचन आयोग में जो आयोग है उसकी योग्यताओं का निर्धारण करता है, लेकिन संविधान इसके लिए क्या है? मौन है। तो योग्यताओं में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संविधान मौन है और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त होते हैं उनकी योग्यता का निर्धारण कर सकता है, ठीक है, लेकिन की नहीं गई है। सामान्यतः देखा जाए तो जो निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं वो संभवतः भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर राजस्व सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो ही क्या बनते हैं? निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। तो योग्यताओं में ध्यान रखना, संविधान मौन है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में आयुक्त की योग्यता निर्धारण करता है और सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्व सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ही क्या बनते हैं? निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। आगे बात करते हैं नियुक्त। अपॉइंट कौन करता है निर्वाचन आयुक्तों को? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो चुनाव आयोग होता है, उस चुनाव आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य जो आयुक्त है उसको नियुक्त जो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आ जाए कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति करता है। ऑप्शन में आ जाए राष्ट्रपति, ऑप्शन में आ जाए प्रधानमंत्री, ऑप्शन में आ जाए मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों को नियुक्त करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। वेतन भत्ते
तो इतना ध्यान रखना है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को जो मिलने वाला वेतन और जो भत्ता है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष ही इनको भी क्या मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनको वेतन और भत्ता है वो मिलता है। तो हमने बात कर ली आज योग्यताओं की, नियुक्ति की और वेतन भत्तों की। आगे बात करते हैं कार्यकाल, टेन्योर। तो निर्वाचन आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त हैं उनका जो कार्यकाल है वो क्या होता है, वो देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या होता है, कार्यकाल होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या होता है, कार्यकाल होता है। और 2 अन्य जो आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो उनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। ठीक है, तो नियुक्ति, वेतन, भत्ते, कार्यकाल ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हटाना, रिमूव करना। कि भाई एक निर्वाचन आयोग में जो 2 अन्य आयुक्त और एक मुख्य आयुक्त जो होता है उनको कैसे हटाया जाएगा। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो तो किस विधि से हटेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समान मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है। तो एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो अगर अक्षमता और कदाचार के आधार पर उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका जो न्यायाधीश है उस पे जो आरोप लगा करके महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया की तरह है मुख्य चुनाव आयुक्त को है वो पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक तो मैंने वेतन और भत्ता बताया था और एक जो रिमूव करना हो निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको किस विधि से हटाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उस पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लागू होती है। वो प्रक्रिया है वो जब संपूर्ण हो जाए तो वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पद से हटाया जा सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, तो उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर
सलाह राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो आज तक 23 मुख्य चुनाव आयुक्त हो लिए हैं। जो वर्तमान में कल मैंने बताया था सुनील अरोड़ा जो 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो जब से चुनाव आयोग की जो चुनाव आयोग उसकी स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को या किसी भी अन्य आयुक्त को पद से हटाया नहीं गया है। लेकिन एक उदाहरण आपको जरूर देना चाहूंगा। ये 2009 की बात है। उस समय भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नाम था एन गोपालास्वामी, एन गोपालास्वामी, एन गोपालास्वामी। और अन्य जो चुनाव आयुक्त थे वो थे नवीन चावला, नवीन चावला। तो नवीन चावला जी पे आरोप था कि ये निर्वाचन आयोग में रहकर पक्षपात करते हैं। तो एन गोपालास्वामी जो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की थी उनको पद से हटाने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने नवीन चावला को पद से नहीं हटाया। ठीक है, तो अभी तक ये उदाहरण देखने को मिलता है। तो उस समय 2009 में जो नवीन चावला पे जो आरोप लगाए गए थे उस आधार पर राष्ट्रपति ने नवीन चावला को पद से नहीं हटाया था। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को रिमूव करना हो तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो हटाए जाते हैं। और आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए एक संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो चलाई जाती है। वो महाभियोग प्रक्रिया अगर पूर्ण हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो पद से हट जाता है। तो ऐसी ही ठीक प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए की जाएगी। और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जाता है। लेकिन वो फिर राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि उसको पद से हटाए या न हटाए। जैसा कि सन 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिफारिश की थी नवीन चावला जी को हटाने के लिए और उस समय राष्ट्रपति ने नवीन चावला जी को नहीं हटाया था। ठीक है, तो ये है इसके हटाने को लेकर। अब बात करते हैं आगे की। निर्वाचन आयोग की शक्तियां, निर्वाचन आयोग की शक्तियां, पावर क्या क्या है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका जो पहला जो कार्य है वो क्या होता है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना। और जो निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव कराता है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के। तो ये जो चुनाव है ये चुनाव आयोजित कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के। इन सभी के अलावा
इन सभी के अलावा जो निर्वाचन आयोग है अन्य कोई भी चुनाव है वो आयोजित नहीं करवाता है। तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि विधानसभा के चुनाव कौन सा आयोग करवाता है, और ऑप्शन में रहता है निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी विधानसभा के चुनाव नहीं कराता है। विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव भी राज्य में कौन कराता है, निर्वाचन आयोग ही करवाता है। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संस्था है वो 73वां और 74वां संविधान जो अधिनियम है उसके लागू होने के बाद में अस्तित्व में आया था। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो कौन से चुनाव आयोजित करवाता है, तो वो स्थानीय जो निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय जो होते हैं उनके चुनाव कौन आयोजित करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकाय के चुनाव वो संपन्न करवाता है। तो पहली जो शक्ति है वो हमने देखी, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है, किसका उत्तरदायित्व होता है, तो निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जो चुनाव संपन्न करवाता है वो निर्वाचन आयोग करवाता है। अन्य शक्तियों में देखते हैं बाकी आगे। और क्या करता है निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग जो है वो आचार संहिता, आचार संहिता को लागू कौन करता है, तो वो भी निर्वाचन आयोग ही लागू करता है। तो चुनाव के समय एक आदर्श आचार संहिता की जो घोषणा है वो निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। और आचार संहिता जो चुनाव में जो उम्मीदवार हैं और जो पार्टी है उनके लिए क्या होती हैं, एक दिशा निर्देश होते हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को। और आचार संहिता जो है वो 30 दिन से लेकर के 90 दिन तक रहती है। ठीक है, तो कभी इस पे पूरा टॉपिक बनाएंगे कि एक आचार संहिता क्या होती है, उसको डिटेल से बताएंगे। तो आचार संहिता को लागू कौन करता है, निर्वाचन आयोग लागू करता है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन जो आयोग है वो चुनावों का निर्देशन, अधीक्षण व नियंत्रण भी करता है। ये समझ शक्तियां किसके पास होती हैं, निर्वाचन आयोग के पास होती हैं। जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, राज्य स्तरीय दल होते हैं और क्षेत्रीय दल होते हैं। इन सभी दलों को जो मान्यता है वो कौन देता है, निर्वाचन आयोग ही मान्यता देता है। तो ये भी इसी का कार्य होता है। साथ में जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक जो दल हैं उनको चुनाव चिन्ह भी कौन प्रदान करता है, वो भी निर्वाचन आयोग ही चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और कुछ अन्य कार्य निर्वाचन आयोग के कौन कौन से हैं वो देखिए। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, जो आयोग है, परिसीमन जो आयोग है उसका जो पदेन सदस्य हैं
वो भी कौन होता है? हमेशा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और परिसीमन जो आयोग है इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 82 में किया गया है। इसमें क्या गया है? अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन किया गया है। जो परिसीमन जो आयोग है जिसमें संविधान में क्या रखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो परिसीमन आयोग है वो कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी जगह है या स्थान आना चाहिए, और लोकसभा या फिर राज्य की जो विधानसभा उसमें कुल कितनी सीटें होनी चाहिए SC ST वर्ग की, इन सब का निर्धारण भी कौन करता है? परिसीमन आयोग ही करता है। तो परिसीमन आयोग में हमेशा पदेन जो सदस्य होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जैसे परिसीमन आयोग सन 2002 में बना था जिसके अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप सिंह थे, ठीक है। तो उसके परिसीमन आयोग के वो अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्य जो निर्वाचन आयोग है उसका पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग है वो और क्या क्या कर सकता है? तो जो संसद सदस्य हैं, संसद सदस्य जो हैं उनकी जो अयोग्यता है उसके बारे में भी निर्णय कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। तो अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 को आपको मिला के पढ़ना है। तो अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य की जो अयोग्यता है या संसद के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है, किन आधारों पे? तो आधार है दिवालिया, लाभ का पद, विकृत चित्त, या वो भारत का नागरिक नहीं हो, या फिर दल बदल कर लिया हो। तो कोई संसद सदस्य है जब वो कोई अपने पद पे रहते हुए दिवालिया हो गया हो, कोई लाभ का पद अर्जित कर लिया हो, उसका जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ा गया हो, या विकृत हो गया हो, या अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ली हो, भारत का नागरिक न हो, या फिर दल बदल कर लिया हो उन्होंने, तो इस आधार पर एक संसद के सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है। तो दिवालिया, लाभ का पद, विकृत और नागरिकता के कारण अगर वो अयोग्य है तो इस बात का जो निर्धारण है, इस बात का ये जो 4 आधार है, इस बात का जो निर्धारण है वो चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग के सुझाव पर अनुच्छेद 103 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के सदस्यों को अयोग्य कर सकता है, उसकी सदस्यता को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। तो ये जो संसद के सदस्य की अयोग्यता इसका निर्धारण भी कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। लेकिन ध्यान रहे दल बदल के आधार पर अयोग्यता का जो निर्धारण है वो संबंधित सदन का कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अगर कोई सांसद ने दल बदल कर लिया है और दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता को रद्द करनी है तो ये काम कौन करेगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। मान लो लोकसभा के सांसद ने ऐसा किया है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं स्पीकर हैं। कौन है? स्पीकर। तो स्पीकर इस बात का निर्धारण करेगा कि उस सांसद ने दल बदल किया है या नहीं। और मान लो राज्यसभा का सांसद है तो ऐसा राज्यसभा का सभापति करेगा उसकी सदस्यता को रद्द। लेकिन इन 4 आधार पर उसकी सदस्यता को रद्द करने का उत्तरदायित्व किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पे ऐसा करेगा?
चुनाव आयोग की सलाह पर ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये थी निर्वाचन आयोग की शक्तियां। ओके, धन्यवाद।